कल इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मैच है। इंडिया अपना दूसरा टी20 खेलेगी इंग्लैंड के अगेंस्ट चेन्नई में, और पाकिस्तान अपना दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेलेगी मुल्तान में। आपको पता है कि मैच से एक दिन पहले हमारा प्रीव्यू आता है, जिसमें हम कंडीशंस को मद्देनजर रख के, कंडीशंस को सामने रख के आपको मैं नंबर्स भी बताता हूं, स्टैट्स भी बताता हूं, और कल क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है, वो सारी चीजें हम प्रीव्यू में डिस्कस करते हैं। अब मसला ये आ गया है कि कल दोनों मैच हैं सेम डे, और हमने प्रीव्यू भी करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेन और ये दो पर्चियां मेरे हाथ में क्या कर रही हैं। तो बेसिकली हम ये डिसाइड करेंगे, अभी मुझे ये नहीं पता कि मैंने वीडियो शुरू इंडिया के प्रीव्यू से करनी है या पाकिस्तान के प्रीव्यू से। तो मैं आपके सामने ईमानदारी से एक पर्ची पे पाकिस्तान लिख लेता हूं और एक पर्ची पे मैं इंडिया लिख लेता हूं। ठीक हो गया, INDPAK। अब हम इनको बंद करेंगे। जो पर्ची पहले मेरे हाथ आ गई उसका हम पहले प्रीव्यू करेंगे। ओके। वो भाई ऑडियंस हमारी, आजकल हमारे बच्चे 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे पता क्या कहते हैं? अगर पहले पाकिस्तान की बात कर दी तो इंडिया की यूथ कहेगी कि देखा पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तान की बात कही तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और अगर पहले इंडिया की बात कर दी तो पाकिस्तानी मेरे भाई कहेंगे इसको तो इंडिया से व्यूज चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं चांस ही नहीं लूंगा। ये दो पर्चियां भाई, मुझे नहीं पता, ये हम इसको थोड़ा बहुत हिला लेते हैं। दो पर्चियां जितना हिल सकती हैं। अभी अब कोई ये भी कह सकता है कि जानबूझ के इसने ये वाली पर्ची उठा ली, तो मैं देख नहीं रहा। वो अरशद भाई की पिक्चर लगी हुई है, अरशद नदीम की, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये दो पर्चियां निकालने। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी पर्ची में इंडिया है, कौन सी पर्ची में पाकिस्तान है। एक दफा फिर हिला लेता हूं। कितना हिला सकता है एक बंदा? बॉय। चलो, जितना हिला सकता था हिला लिया, ठीक है। अच्छा जी, उठा लें पर्ची। राइट उठाऊं या लेफ्ट उठाऊं? अच्छा, मैं चूंकि राइटी हूं बैटिंग करने के लिए, तो मैं पहले राइटी वाली पर्ची उठा लेता हूं। अब इसमें क्या है? इंडिया, इंडिया भाई, ठीक है। अब कोई ये भी ना कह दे कि तूने दूसरी पर्ची पे भी इंडिया ही लिखा होगा, तो ये इसमें पाकिस्तान था, PAK। तो इंडिया के मैच से हम शुरू करते हैं। वीडियो का जो पहला हाफ होगा वो इंडिया इंग्लैंड का प्रीव्यू होगा, और वीडियो का जो दूसरा हाफ होगा उसमें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की हम बात करेंगे। कल चेन्नई में इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा टी20 मैच है। अभिषेक शर्मा ने और वरुण चक्रवर्ती ने जो पहले टी20 में कोलकाता में कर दिया, वो कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। लेकिन जो अब मैं आपको बात बताने लगा हूं ना, आप हैरान रह जाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा। आप कहेंगे हैं यार वाकई, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है कि कभी कभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आता है और हम हक्के बक्के रह जाते हैं। कल मैच कहां पे है? चेन्नई में। मेरा सवाल आपसे ये है, ईमानदारी से मुझे रैंडम नंबर बताना, चेन्नई में आज तक कितने इंटरनेशनल टी20 खेले गए हैं? ऑप्शंस दूं? 10, 20, 2 या 40? सिर्फ 2। कितने लोगों ने ठीक गेस किया है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं खुद हैरान रह गया कि इतना आइकॉनिक मैदान, मद्रास क्रिकेट क्लब, चिपॉक स्टेडियम, सिर्फ 2 टी20 इंटरनेशनल्स चेन्नई में आज तक खेले गए हैं। एक 2012 में, एक 2018 में। एक इंडिया जीता हुआ है, एक इंडिया हारा हुआ है। अब जब हम कोलकाता की बात कर रहे थे ना, तो बड़े लोग, मैंने लोगों को बताया कि कोलकाता में 11 टी20 मैच इंटरनेशनल खेले गए हैं और जो एवरेज स्कोर है वो 143 है। लोग नीचे आके कमेंट कर रहे हैं, नहीं जी यहां पे 200 भी लगा हुआ है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। भाई, IPL इज डिफरेंट। इंटरनेशनल मैच में जब कोई बैटर या बॉलर मैदान में आता है
तो आपके सामने आईपीएल के स्टैट्स नहीं दिखाए जाते, इंटरनेशनल के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट होता है, जो कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कोई भी जो लीग होगी, आईपीएल हो, पीएसएल हो, कैरिबियन लीग हो, बीपीएल हो, लीग वालों की कोशिश होती है कि ज्यादा रन बने। अब आईपीएल में 250 भी आपको लगता है यार कि ये चेज हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता। इवन सेम मैदान में, क्योंकि इंटरनेशनल मैच का ना एक स्टैंडर्ड होता है, आईसीसी की नजर होती है पिच के ऊपर, हजार चीजें होती हैं जो आपने दिमाग में रखनी होती है। इंटरनेशनल्स में, T20 इंटरनेशनल्स में बड़ा छोटा सैंपल हमारे पास मौजूद है। सिर्फ 2 T20 इंटरनेशनल चेन्नई में खेले गए हैं। जो पहला मैच यहां पे हुआ था वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था 2012 में। न्यूजीलैंड सिर्फ 1 रन से वो मैच जीती थी। किस किस को वो मैच याद है? 2012 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और जो दूसरा T20 मैच है वो 2018 में, यानी चेन्नई में जो आखिरी T20 इंटरनेशनल खेला गया है वो 2018 में खेला गया है। कितनी पुरानी बात है यार। और इंडिया ने वो वेस्ट इंडीज को 6 विकेटों से हराया था। क्योंकि सिर्फ 2 T20 मैच खेले गए हैं, हमारे पास ज्यादा सैंपल मौजूद नहीं है, तो स्पेसिफिकली ये एक एक्सेप्शनल केस है कि मैं आपको इंटरनेशनल मैच में आईपीएल की स्टैट्स बताऊंगा चेन्नई की, ताकि आपको थोड़ा सा ग्राउंड का पता लग जाए। सिर्फ इसलिए कि यहां पे सिर्फ 2 मैच खेले गए हैं, आपके पास ज्यादा सैंपल वर्क मौजूद नहीं है। लेकिन जो 2 T20 इंटरनेशनल खेले गए हैं, उन 2 T20 मैचेस में जो हाईएस्ट टोटल है वो इंडिया ने लगाया था 182 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, ऑब्वियसली 2018 में। और यहां पे जो 2 मैचों में एक एवरेज टोटल है वो 174 है, जो कि T20 के लिहाज से इंटरनेशनल में एक बड़ा टोटल है। और इस मैदान में चेन्नई में जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो इरफान पठान के हैं। 3 विकेटें 31 रन देके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब ज्यादा सैंपल हमारे पास मौजूद नहीं है इंटरनेशनल मैचों का, इसीलिए हम आईपीएल की स्टैट्स देख लेते हैं चेन्नई की, ताकि आपको ग्राउंड का थोड़ा सा मजीद पता लग जाए। अगेन, मैं इंटरनेशनल मैच में आईपीएल की स्टैट्स बताने के हक में नहीं हूं, लेकिन चूंकि एक आइकॉनिक मैदान है, हर कोई चेन्नई को जानता है कि रेलवे स्टेशन से खड़े होके वो ग्राउंड भी नजर आ जाता है, हर कोई ये जानता है। इतना मशहूर ग्राउंड है ये मद्रास क्रिकेट क्लब का कि यहां पे आपको पता होना चाहिए कि यार ये ग्राउंड ओवरऑल कैसा खेलता है। आईपीएल के आज तक 85 T20 खेले गए हैं चेन्नई में, और जो हाईएस्ट टोटल है किसी भी टीम का वो सीएसके ने ही यहां पे 246 किया था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट बैक इन 2010। यार 2010 में 246 कितना बड़ा टोटल था। चलो आजकल तो 250 कुछ भी नहीं है, तो 246 मैं थोड़ा सा अगर याद करवाऊं अपने दिमाग को भी कि 2010 में सीएसके की तरफ से किसने मार दिया था भाई? मुरली विजय ने 127 किया था 56 बॉलों पे, और नीचे एलबी मॉर्कल ने 62 कर दिया था 34 बॉलों पे। तो इस वजह से ये 246 ये टोटल इन्होंने बोर्ड पे लगा दिया। अच्छा, जो लोएस्ट टोटल है आईपीएल के 85 मैचों में चेन्नई में, वो यहां पे भी आरसीबी हमें बदनाम करवा रही है। आरसीबी 70 पे आउट हो गई थी 2019 में सीएसके के अगेंस्ट। और यहां पे जो हाईएस्ट टोटल अचीव हुआ वह रन चेज जिसको हम कहते हैं, वो पंजाब किंग्स ने 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट ही 201 रन का हदफ पूरा किया था, 201 चेज किया था। और यहां पे जो एक एवरेज टोटल है पहले बैटिंग करते हुए, वो जो 2 T20 खेले गए हैं उसके लिहाज से क्या 174 था, और आईपीएल में कितना है 163, 10 रन का फर्क है, यानी 160-70 एवरेजली यहां पे लगता है। अब ये आईपीएल के स्टैट्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इस मैदान में ओवरऑल कैसी क्रिकेट होती है। अगेन, आईपीएल के स्टैट्स मैं बताने के हक में नहीं हूं T20 इंटरनेशनल में, लेकिन चूंकि वहां पे सिर्फ 2 T20 खेले गए हैं तो रेफरेंस के लिए हमें थोड़ा सैंपल चाहिए था, वो हमने आईपीएल से देख लिया। अब इंडिया को करना क्या चाहिए? मैं क्या चाहता हूं कि इंडिया क्या करे इस दूसरे T20 इंटरनेशनल में। मुझे नहीं पता आपने किसको बाहर बिठाना है, समझ गए आप। मोहम्मद शमी खेलने चाहिए। देखें, अर्शदीप इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए T20 इंटरनेशनल में। अर्शदीप की फिटनेस
उनकी एबिलिटी, उनके स्किल के ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है। इस टाइम डाउट किस चीज पे है यार? चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का बॉलिंग अटैक क्या होगा? हमें तो इस टाइम इस चीज की टेंशन है ना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने भी मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड के अगेंस्ट तीसरा वनडे अहमदाबाद में खेलना, और सारे ये दुआ करेंगे कि वो अच्छे रिदम में नजर आए। होप सो वो फिट ही होंगे, बट यू नेवर नो, फास्ट बॉलर की बॉडी, बस दुआई हम कर सकते हैं कि टाइम पे रिकवर हो जाए। अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आप जो हारे हैं, उसमें इंडिया में कुछ सर्टन लोग ऐसे मौजूद हैं, लाखों लोग, जिनको ऐसा लगता है कि मोहम्मद शमी अगर टीम में होते तो भाई हमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बेहतर रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते थे। यानी शमी इस टाइम इतना इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में मैं नहीं मानता कि वो फिट नहीं थे, वो फिट थे, इंडिया के कॉम्बिनेशन में वो नहीं आ रहे थे, क्योंकि इंडिया जा रहा था मैच जीतने की तरफ। और आपने टीम बनानी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले या मैच जीतना है, ये आप डिसाइड कर लें। मतलब मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये कहने का हौसला रखता हूं कि आपने अगर अर्शदीप को रेस्ट करानी है, आप करा दें, कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म में आपका फायदा है कि मोहम्मद शमी को 3-4 मैच मिले हैं। मैच प्रैक्टिस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक आप जितनी मर्जी तगड़ी लंबी बॉलिंग करा के आ जाएं, मैच में जब आप 3-4 मैचों में अच्छे रिदम में आपको बॉलिंग करने का मौका मिल गया, तो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। और अर्ली ऑन दुबई में बड़ी स्विंग मिलती है फास्ट बॉलर्स को, तो मोहम्मद शमी को जितने मैच आप दें उतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा T20 चेन्नई में टफ कंडीशंस होंगी, ड्यू भी आएगी सेकेंड टाइम डेफिनेटली। आजकल तो वो वाली पीक की गर्मी नहीं है चेन्नई में, लेकिन इट विल बी अ हॉट डे, स्पेशली मतलब दिन के टाइम आजकल। हालांकि विंटर्स चल रहे हैं, लेकिन चेन्नई साइड पे विंटर्स कोई खास विंटर का उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। वो पीक वाली गर्मी नहीं होती, लेकिन होगी गर्मी, क्योंकि ये क्रिकेट खेल रहे हैं, पसीना आएगा, जान लगेगी, तो वेदर इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, बट इतनी कुछ ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी। लेकिन यही तो आपने टेस्ट करना है। दुबई में आपका वनडे टूर्नामेंट है, दोपहर को 2 बजे मैच शुरू होना है। अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है तो भाई दुबई में चलो लेट विंटर ही कह लो, लेकिन रात के टाइम बड़ा अच्छा कंफर्टेबल मौसम होगा। दुबई में भी थोड़ी सी ठंड है आजकल, लेकिन दिन के टाइम आपको तगड़ी बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो यहां पे जान लगाना मुश्किल कंडीशन में, मतलब अगर वो पूरा स्पेल अपना डालते हैं जान से, तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। और शमी के अलावा कुछ खास इधर उधर से करने की जरूरत नहीं है। अभिषेक ने वैसे ही जो उनका स्टाइल है खेलने का, जिस तरह उन्होंने बताया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने कोचिंग स्टाफ की तरफ से, अपने कैप्टन की तरफ से, सारे बड़ा अच्छा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ब्रेव क्रिकेट वो लड़का खेलता है, खौफ नहीं आंखों के अंदर नजर आता। और जो उनके सही मायनों में कोच हैं, जो बड़ा कुछ सीखा है अभिषेक ने ऑब्वियसली युवराज सिंह से, तो वो नडर प्लेयर है, तो मजा आएगा दूसरे T20 में कर। और आपको पता है जैसे ही वो T20 रात को खत्म होगा, सैटरडे नाइट हमारी वीडियो भी आएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के मैच के ऊपर। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज कुछ भी कर ले, पाकिस्तान के 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीतना है। अब पाकिस्तान ने अगर ये टेस्ट मैच जीतना ही है, तो क्या चीजें आप ट्राई कर सकते हैं? देखें, WTC से आप बाहर हो चुके हैं, कुछ खास फायदा है नहीं है, खाना पूरी हो रही है, मतलब एक फॉर्मेलिटी है कि आपने ये दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। मुझे डर लगता है उस दिन से कि कभी पाकिस्तान टीम किसी टूर पे होगी और गॉड फॉरबिड मोहम्मद रिजवान, जो कि आपके वाहिद विकेट कीपर हैं, जो कि टेस्ट में स्पेशली कोई दूसरा कीपर साथ कैरी ही नहीं कर रहे, रेडी ही नहीं कर रहे, चलो रेडी इज द राइट वर्ड, आपका कोई ऐसा कीपर होना चाहिए साथ जिसको ऑन एंड ऑफ आप टेस्ट मैच दें। आपके पास स्क्वाड में रुहेल नजीर यंग बच्चा मौजूद है, और वो 2021 में पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड भी गया हुआ है। तो 2022, 23, 24, 25 एक यंग लड़का
उसका चौथा साल है और वो अभी तक पाकिस्तान से नहीं खेल पाया। ऐसा नहीं है कि रुहेल की अपॉर्चुनिटी नहीं बनी होगी टेस्ट खेलने की, अपॉर्चुनिटीज तो बड़ी बनी है, लेकिन हमारे सीनियर रेस्ट नहीं करते। रिजवान मेरी जान, T20 वनडे में समझ आता है, लेकिन टेस्ट में यहां पे दूसरे टेस्ट मैच में आपका बेंच होना बनता है। अभी फ्राइडे दोपहर को 4 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं की। आमतौर पे पाकिस्तान एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर देता है। आई होप कि उस प्लेइंग 11 में रिजवान ना हो। एक पूरा टेस्ट मैच बच्चे को दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ जाता, क्योंकि साजिद नुमान ने तो हिलने ही नहीं देना। जो अपॉर्चुनिटी आपकी बनती है यंग बच्चों को खिलाने की, उनको मौका दो, उनको चांस दो। अगर घर में नहीं आपने चांस देना तो कहां पे देना है? तो साजिद नुमान की तो क्या ही बात है, पाकिस्तान को एक फॉर्मूला फाइनली मिला हुआ है जीत का। बड़े लोगों को अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में काफी लोगों को इस चीज से तकलीफ है कि आप स्पिन विकेटें बनाई जा रहे हैं, जीती जा रहे हैं, क्या फायदा है। मैं हमेशा आपको याद करवाता हूं, दुनिया की हर टीम अपनी होम सीरीज में अपने मतलब की कंडीशन बना के सीरीज जीतती है। आपको ये पसंद हो या ना पसंद हो, दिस इज द वे, यही आपको करना पड़ेगा। वो काफी लोगों का कंसर्न है कि फास्ट बॉलर्स का क्या होगा। यार हमने क्या ठेका लिया है फास्ट बॉलर्स का? वो शान मसूद ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको ये लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स फिर क्या करेंगे, बैटर्स को भी तो मुश्किल हो रही है। तो इट्स नॉट अबाउट बैटर्स और बॉलर्स, इट्स अबाउट पाकिस्तान। आपने बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग देखनी है या पाकिस्तान को जीतते हुए देखना है? क्या करना है आपने? ऑस्ट्रेलिया भी तो पर्थ में इतना बाउंसी विकेट बनाता है ना, इंडिया ने मार दिया ना उनको पर्थ में, तो उनको नुकसान हुआ। आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि इस टाइम आपके स्पिनर्स दुनिया से नहीं पकड़े जा रहे, और ये कोई ग्रीन टॉप विकेट नहीं है जहां पे आपको बॉल लगती भी आके, नहीं भाई, सिर्फ विकेट पे स्पिन हो रहा है। अब बदकिस्मती ये है कि दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमारे पास वो क्वालिटी ही नहीं है कि हम स्पिन को अच्छा खेल सकें। स्पिनर यार ग्रीन टॉप विकेट पे समझ आती है कि किसी के पल्ले बॉल नहीं आ रहा, किसी के पल्ले बॉल नहीं पड़ रहा, लेकिन स्पिन विकेट पे आप कैसे खेलते हैं? आप स्पिन को टैकल करते हैं। लेकिन अब किसी भी टीम के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है वो प्लेयर्स कि वो स्पिन को टैकल कर सके। क्या करना है आपको? आपको सिर्फ लंबी बारी लेनी है, दैट्स ऑल। विकेट पे टाइम गुजारना है, लेकिन वो किसी से नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं कि ग्रीन टॉप विकेट पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली हम एशियंस के लिए, क्योंकि हमें नेचुरली अपने घरों में वो विकेट नहीं मिलती। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, हमारे घरों में वो ग्रीन टॉप विकेट नहीं होते ना। अफगानिस्तान जहां पे खेलती है इंडिया में या शारजा में, ना उनको ग्रीन टॉप विकेट मिलता है। किसी को ग्रीन टॉप विकेट नहीं मिलता, वो उनके घर में होता है। तो वहां पे मेरी सिंपैथीज बैटर्स के साथ हैं, लेकिन ये जो स्पिन कंडीशन है ये तो आप आराम से बना सकते हैं अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जहां चाहो आप स्पिन विकेट बना के प्रैक्टिस करो। तो हमें टाइम के साथ अपनी स्पिन को बेहतर बनाना है। जस्ट इमेजिन पाकिस्तान की पुरानी टीम इमेजिन कर लो, या इंडिया की पुरानी टीम इमेजिन कर लो। पाकिस्तान की टीम में है मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, यूनुस खान। इंडिया की टीम में है वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये प्लेयर्स। और इन दोनों टीमों में साजिद नुमान मौजूद है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोचो वो जो बैटर होंगे वो 200 भी लगाएंगे टेस्ट में, और ये स्पिनर्स आगे दूसरी टीम को 100-150 पे आउट भी कर देंगे। तो क्या चीज आपने अपने अंदर लानी है? स्पिन को अच्छा खेलने की एबिलिटी। अगर वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड कोलैप्स कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है ये बड़ा आसान है कि यार वो स्पिन विकेट है वो भी तो नहीं खेल रही है। हमारी नालायकी है, हमने स्पिन पे बेहतर होना है। और अगर तो पाकिस्तान का यही वे फॉरवर्ड है जो कि लग रहा है, तो फिर भाई आपकी जितनी भी डोमेस्टिक हो रही है ना, कराची आपका आगे जाके रेडी होगा, लाहौर आपका आगे जाके रेडी होगा, मुल्तान आपके पास मौजूद है, रावलपिंडी आपके पास मौजूद है। आपके जितने भी वेन्यूज है ना, आप इनको बांट लें कि मुल्तान हमारा होगा फुल स्पिन विकेट,
पिंडी हमारा होगा बाउंसी पिच, लाहौर में आएंगी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन। ये होगा इंसाफ कि आपके शाहीन अब्बास नसीम खेल रहे हैं लाहौर में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके यहां पिंडी में आपने अगर तेज विकेट बनाना है, आपके फास्ट बॉलर खेल रहे हैं पिंडी में, आपके स्पिनर खेल रहे हैं मुल्तान में। सारी दुनिया में ऐसे होता है। आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, ऑस्ट्रेलिया में मैटर ही नहीं करता वर्ल्ड कप हो रहा है या बायलैटरल सीरीज हो रही है या एशेज हो रही है, जो उनकी पिच की नेचर है पिच वैसा ही खेलती है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड ही ऐसे बनाए हुए हैं। सिडनी है, पूरी दुनिया को पता है सिडनी में हमें स्पिन मिलेगी, स्पिनर्स को हेल्प मिलती है सिडनी में। एडिलेड, पूरी दुनिया को पता है यहां पे बॉल बड़ी अच्छी आती है, बल्ले पे अच्छी बैटिंग कंडीशन है। पर्थ, सारी दुनिया को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा उछाल आपको पर्थ में मिलता है। इवन जो बैटर्स होते हैं उनको पिच पे इतना यकीन होता है कि वो अच्छी अच्छी बॉलों को लीव करते हैं, और उनको पता होता है कि हम बोल्ड नहीं होंगे, बॉल ऊपर रह जाएगा, क्योंकि विकेट में उछाल बहुत ज्यादा है, बॉल ऊपर से गुजर जाता है। ये बीजीटी में भी हमने देखा, यशस्वी वगैरह बॉल छोड़ रहे थे केएल और बॉल ऊपर से गुजर रहा था, क्योंकि उछाल बहुत ज्यादा है। तो आपको ऐसी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी कि आपको एज ए टीम पता हो कि पिंडी में क्या बॉल आपको मिलेगा, कैसा मुल्तान में कैसा मिलेगा, लाहौर में कैसा मिलेगा, पता होना चाहिए ना आपको। तो ये आपने खुद करना है। अब आई होप कि ये करें। वो आज आकिब जावेद पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ऑब्वियसली मैंने। वो शहीन शाह अफरीदी के बारे में एक जर्नलिस्ट ने, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने। अगर मुझे वो जर्नलिस्ट का नाम पता होता मैं लाजमी उनका नाम यहाँ पे मेंशन करता, क्योंकि क्रेडिट आपको देना चाहिए, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि शहीन शाह अफरीदी अगर केप टाउन में नहीं खेलेंगे तो वो कहां पे खेलेंगे। बड़ा अच्छा सवाल था, सारा पाकिस्तान यही सवाल करना चाहता था। अब जो आकिब जावेद ने आगे से जवाब दिया ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग जवाब था। आकिब उसमें बच भी गए, थोड़ा सा शहीन का कसूर भी लगा, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो सकती है उस एक बात पे। आकिब जावेद ने आगे से कहा कि शहीन शाह अफरीदी 4 डे नहीं खेलता, डोमेस्टिक में वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलता, हमें सारा साल वो व्हाइट बॉल में चाहिए। और व्हाइट बॉल में वो क्या बॉलिंग करता है, कोई भी बॉलर T20 में आकर 4 ओवर डाल दिए मैक्सिमम, वनडे में 8-9 ओवर, या चलो अगर किसी दिन पूरा कोटा करना है तो 10 ओवर। तो आपको पूरा साल वो इस स्ट्रेंथ पे चाहिए कि उसने लिमिटेड ओवर डालने हैं। लेकिन टेस्ट में आपको दिन में 20-20, 25-25 ओवर कभी डालने पड़ जाते हैं। आपकी कभी टेल, ये आकिब ने कहा कि आपकी कभी टेल आउट नहीं हो रही होती ऑपोजिशन की, आपके फास्ट बॉलर को आके एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है। और उसके बाद जब वो एक टेस्ट मैच खेलता है, आगे 8-8 महीने टेस्ट मैच नहीं होता। अब जैसे पाकिस्तान का अक्टूबर में टेस्ट मैच है, तो वो जो एक मैच में उसने इतना जोर लगा दिया है, अब आगे व्हाइट बॉल इतनी आ रही है, उसके लिए उसकी जान बाकी नहीं रहती। वेरी टेक्निकल पॉइंट। कसूर किसका है? बड़े लोगों का कसूर है। आकिब की बात मैं कहीं ना कहीं समझता हूं, आई नो वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, कि पाकिस्तान की ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं है, मैं अपने सबसे प्रीमियम बॉलर को एक 1 ऑफ टेस्ट मैच में पूरी जान लगवा दूं, या मैं उसकी जान बचाऊं आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आई नो वेयर इज कमिंग फ्रॉम, और वो अपनी बात पे ठीक है। लेकिन रेड बॉल में पुराने बॉलर्स ये कहते हैं कि आप जितनी बॉल डालेंगे आपकी बॉलिंग इंप्रूव होगी। दिस इज ए वेरी गुड टॉपिक टू डिबेट। हम इस काबिल नहीं है कि इस बात पे डिसीजन ले सकेंगे कौन ठीक है। जो ग्रेटेस्ट बॉलर हैं वसीम अकरम वगैरह, वो जब ऑब्वियसली कभी इस पे बात करेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट होती है कि पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलें। ये एज ए फॉलोअर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मैं समझता हूं। कल पाकिस्तान का टेस्ट मैच जैसे ही खत्म होगा, शाम को 5:30-6 बजे हमारी वीडियो आ जाएगी, और रात को जैसे ही इंडिया का चेन्नई में दूसरा T20 खत्म होगा, आई होप इंग्लैंड मुकाबला करे, उसकी भी वीडियो कल रात को आएगी। कल 2 वीडियोस में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। गुड नाइट। और अगर सुबह ये वीडियो देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग जी।